हेलो बच्चों, कैसे हो? और हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो मैं यह टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं। तो उस सब सारा पेपर का जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे सॉल्व करोगे, आज वो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अभी आप देख रहे हैं केसीसी मधुबनी चैनल, और मैं आपका प्यारा सा दोस्त ऋषिकेश कर। आज इस टॉपिक पे हम लोग वो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो सबसे पहला जो रूल्स है वो रूल दिया गया है, द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। द ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये आपका सबसे पहला रूल। ऑफ बाउ, ये ऑफ बाउ है क्या? ये ऑफ बाउ क्या होता है? ऑफ बाउ का मतलब होता है बच्चों बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर आना। मतलब कहने का सेंस हुआ, ऑफ बाउ ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी में रहेगा, और लोअर एनर्जी से वह धीरे 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 हायर एनर्जी में जाएगा। समझ रहे हैं? पहले वो कहाँ फील होगा? लोअर एनर्जी वाले में, फिर वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग कैसे बनाते हैं। आज हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑफ बाउ ने कहा था, क्या कहा था? ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के थ्रू जो बताया गया था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो बातें हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। द ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जर्मन वर्ड ऑफ बाउ मीन्स बिल्डिंग अप। ऑफ बाउ का मीन्स क्या होता है? यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप। मैंने बताया था बिल्डिंग अप, नहीं सबसे पहले नीचे फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाना। ठीक है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल दैट मीन्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहता है द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप इन द ऑर्बिट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। The orbital with the lowest energy is filled up first, while that of highest energy is filled up in the end. कहता है above प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले जो हम लोग फिल करते हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल को फिल करते हैं? जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे लोवेस्ट होता है, कम होता है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होती है। उसके बाद जब एनर्जी लेवल जिसका सबसे हाईएस्ट होता है, ज्यादा होता है, वह इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे लास्ट में फिल होता है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है कि इसको जब हम ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो किसमें? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ जो इसकी जो एनर्जी का जो ये है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो तरीका है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग, नहीं इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे सबसे कम वाला एनर्जी जो लेवल वाला ऑर्बिटल्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जो हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में फिल होगा। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ये ऑफ बाउ का प्रिंसिपल है। अब हम लोग जो आगे देखते हैं वह देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लिख रहे हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ये हो गया N, ये हो गया L, और ये आपका हो गया N, और ये L, और ये N प्लस L। देखिए मैं आपको बता दूं N मीन्स क्या हुआ? N इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट मीन्स ये डिनोट करता है, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। क्लियर है? और L जो है, L बराबर होता है Ag म्यूथल
क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है L इक्वल टू, तो यहां से देख लेते हैं हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू हो गया, क्लियर है। यहाँ पे L इक्वल टू 0 1 2 और 3, और यहाँ पे आपका सब सेल है, सब सेल S, ये P हो गया, ये D हो गया और ये F हो गया, क्लियर है। कहता है जब L का वैल्यू 0 होगा तो कौन सा सबसेल लेंगे, S। अगर L का वैल्यू अगर 1 है तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, P। D के लिए क्या हो जाएगा 2 और F के लिए क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये सबसेल के लिए ये L का वैल्यू है, क्लियर है। तो हम लोग यहां से देखते हैं जिस ऑर्बिटल में n प्लस L का वैल्यू सबसे कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसी में फिल होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और 5f। टोटल आप यहां से देख रहे हैं ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्या हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, अब हम लोग यहां से देखने वाले हैं ये n प्लस L का वैल्यू। तो देख लीजिए n का ये जो फर्स्ट हुआ ये फर्स्ट, ये सेकंड है तो 2, ये 3 है, n का वैल्यू 3, इसमें भी 3, इसमें 4 4 4 4 5 5 5 5, क्लियर है। L का वैल्यू S है, S के लिए मैंने आपको क्या कहा है 0, फिर S है 0, P है, P के लिए मैंने क्या कहा है 1, S के लिए 0, P के लिए भी बताया थे 1, और D के लिए मैंने आपको बताया कितना 2, ठीक है। और S के लिए तो 0 जानते ही हो, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए मैंने आपको यहाँ से बता रखा है 3 होता है वैल्यू, S के लिए 0 1 2 3, क्लियर है। अब दोनों को ऐड करो 1 2 2 1 3 3 3 1 4 3 2 5 4 5 6 7 5 6 7 8, क्लियर है। देख रहे हो ना, ये ऑर्बिटल है, ये आपका n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, और n प्लस है। अब इसमें से कह रहा है जो बाउ साहब जो रूल्स दिया गया है ऑफ बाउ नहीं, तो वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जिसमें n प्लस L का वैल्यू कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें, और जिसमें n प्लस L का वैल्यू ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, सबसे बाद में उसी में फिल करेगा, क्लियर है। अब आप बताओ इसमें n प्लस L का वैल्यू सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका आप लोग को दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना क्लियर से, ठीक है। चलो देखो दिखाई दे रहा है कौन, ये क्या हुआ सबसे कम है 1, किसका है बच्चों 1s का। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 1s, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा 1s में, फिर किसका होगा 2, ठीक है, तो 2s में। अब यहां से मामला आ गया क्या, इसका भी वैल्यू n प्लस L का 3 है और इसका भी n प्लस L का वैल्यू 3 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, इसमें या इसमें, बताओ जी किसमें फिल होगा। तो अब यहां पर देखेंगे कि जिसका n का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा। इसमें n का वैल्यू देख लो, इसका n का वैल्यू 2 है, इसका n का वैल्यू 3 है, इसका n का वैल्यू कम है इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, किसमें 2p में, क्लियर है। फिर 2p के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 3s के बाद जाएगा किसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 3s हो गया, 3s के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है 3p के बाद 3p में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था बट 3d में नहीं जाता है क्योंकि n प्लस L का वैल्यू इसका वैल्यू ज्यादा है और 4s का वैल्यू कम है, तो पहले जाएगा 4s में, फिर आएगा 3d में।
समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? इसी तरह से फिल होता जाएगा, फिर आएगा किसमें 4p में, 4p में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बच्चों, नहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको नोट करेंगे। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक ना? हम लोग अब चलते हैं आगे। आप देखिए, हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कैसे कैसे फिल होगा, कहाँ? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा उसको हम लोग अब देख रहे हैं। तो देखिए, उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट अपने आप को यहाँ करो। देखो, पढ़ाई का मतलब क्या होता है? फुल्ली कंसंट्रेशन। जब तक आपका फुल्ली कंसंट्रेशन यहाँ नहीं होगा, इस बोर्ड पे नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो अभी आप जो भी वर्क कर रहे हो, सारा वर्क को छोड़ दो और अपना माइंड पूर्णतः से कंसंट्रेट कर लो मेरे इस वीडियो पे। और आप देखो, इस बोर्ड पे आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए। जैसे आपका माइंड बोर्ड पे कंसंट्रेट हुआ, पक्का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मैंने भी आपको ऑर्बिटल बताया था 1s, फिर क्या बताया था 2s, फिर क्या बोला था 2p, 3s। आप कहोगे कि सर ये गोला क्या बना रहे हैं? देखो, आपके ही फायदा वाला बात है, ठीक ना? इसीलिए मैं गोला बना रहा हूँ। 3p, 3d, 3s, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7s, 7f, सॉरी। आप देख लो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसमें 2s में, फिर जब इसमें से फिल हो जाएगा तो 2p, फिर 3s में, फिर 3p, 4s। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर फिल होते हुए आ रहा है, देख रहे हैं ना? जब ये फुल हो जाएगा ऑर्बिटल्स, फिर इस तरह से आएगा। जब ये ऑर्बिटल्स फुल हो जाएगा तो वह ऐसे फिल होगा। फिर देख लो, यह ऐसे फिल हो रहा है। इसमें देख लो, ऐसे, फिर ऐसे। कहने का सेंस हुआ, ये आपको बता रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा किसमें 2s में। जब 2s फुल हो जाएगा फिर जाएगा 2p में, फिर 3s में, 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते जाता है। देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, s, p, d और f जो है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। क्लियर है? देख लीजिए, मैं आपको यहां से लिख दूं S, P, D, F। S में होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में होता है 10 और F में होता है 40। मैक्सिमम 14 रह सकता है। मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए, यहां से अब हम लोग जो देख रहे हैं नेक्स्ट में, अगर मैंने आपको कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? 1s में, 1s1। मैंने लिखा हीलियम, हीलियम का होता है 2, 1s2। पहले इलेक्ट्रॉन इसी में फिल होगा। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Li 3 होता है। इसका लिखेंगे क्या? 1s2, क्योंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 ही, तो 1s2। ये अब आपका फिल हो गया। अब ये फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? फिल करेगा 2s में। यहाँ से लिखेंगे 2s, देख लिए। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 था, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s में आ गया 1s में, तो बचा कितना? 1। तो जो बचता है उसको इसमें डालेंगे, 1 डालेंगे। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, तो 1s2। ये फुल हो गया, इसमें जाएगा 2s2।
2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे बोरोन इसका होता है 5, क्या लिखोगे 1s2 2s2। ये और ये दोनों फुल हो गया क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बचा कौन सा 2p। अब इलेक्ट्रॉन इसके बाद किसमें जाएगा 2p में। यहाँ से क्या लिखेंगे 2p, 5 में से 4 आ गया बचा 1 तो 1 लिख दिया। कार्बन 6 1s2 2s2 2p 2 2 4, आइए 6 है इसमें बचा 2 तो p में 2 लिखेंगे क्योंकि p में हम मैक्सिमम कितना तक रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं किसमें p ऑर्बिटल्स में। उसके बाद देख लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 बचा कितना 3 2। इसी तरह से आप ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का नहीं आगे लिख सकते हो। अगर मैं सोडियम का बात करूं तो सोडियम का होता है 11, इसका क्या लिखोगे बताओ कैसे लिखोगे, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 क्लियर 2 2 4 2 6 p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी फुल हो गया तब जाएगा इलेक्ट्रॉन किसमें इसमें, यहाँ से लिखेंगे 3s। इसमें 11 था 11 में से 10 आ गया इलेक्ट्रॉन्स इसमें तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 आएगा इसमें। क्लियर है। अगर मैं लेता हूं एल्यूमिनियम का 13 होता है क्या लिखूंगा 1s2, फिर क्या लिखूंगा 2s2 क्लियर है, फिर क्या लिखूंगा 2p6, फिर क्या लिखूंगा 3s2 क्योंकि 2p के बाद 3s में आएगा तो 3s2। अब देखो 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 और 2 12, बट हमको चाहिए कि यहाँ पर 13 है, अब चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जो ये 3s के बाद ये इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें 3p में तो अब यहां से लिखेंगे 3p1। अब बात समझ में आ रही है। आप देखो टोटल कितना हो गया 30। नेक्स्ट देख लो इसी तरह से अगर आपको कहता है कैल्शियम का लिखने के लिए तो कैल्शियम का होता है 20, कैसे लिखोगे तो पहले लिखोगे 1s2 फिर लिखोगे 2s2 2 में चला गया 2p p में 6 इलेक्ट्रॉन 3s 2 इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा 3p में 6 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 2 सॉरी 4 और 6 कितना हो गया 10 2 12 और 6 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आपको चाहिए कितना है 20, बचा कितना 2। अब 3p फुल हो गया 3d में नहीं जाना है, मैंने अभी आपको बताया था 3p के बाद किसमें आएगा 4s में। क्यों आएगा क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल कम होता है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कम होता है और इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है इसीलिए तो 4s में जाएगा। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ 18 है ही तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। मैं एक और बता देता हूँ लास्टली, उसके बाद आप लोग इससे रिलेटेड 1 से लेकर 50 तक कम से कम अपने तरफ से बना कर रखना है। क्लियर है। देखो जिंक का होता है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद क्या लिखेंगे 4s2, टोटल कितना हो गया 2 2 4 6 10 12 18 4s2 3p में जाएगा 4s में जाएगा 4s2। अब बचा कितना 3d, अब जाएगा 3d में कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन से 10 है, बच गया इसमें 20 तक हो गया तो 10। अब देखो सबको काउंट कर लो टोटल कितना हो गया 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गया 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। इसको प्रैक्टिस करो और 1 to लेकर 50 1 से 50 तक का जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर को याद करके और उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। एक और मैं नया तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है। आज तक का जो है आज के वीडियो में इतना ही तक रहेगा। आप लोग इस सारे चीज को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्लियर है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।